नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और जी जान के साथ अपनी तैयारियों में पूरी लगन के साथ जुटे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का डेट अनाउंस कर दिया गया है। बीपीएससी ने 17 नवंबर को इसका एक संभावित डेट अनाउंस किया है। इस तिथि के अनाउंसमेंट होने के साथ ही आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जोश बढ़ गया होगा। साथ ही साथ आप अपने तैयारियों को और तीव्र कर दिए होंगे और तैयारियों को तेज धार लगा रहे होंगे। इसके साथ ही साथ यह भी सच है कि जैसे जैसे परीक्षा की तिथि आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, वैसे वैसे आपके दिल की धड़कन भी तेज हो रही होगी। साथ ही साथ मानसिक तनाव भी लगातार बढ़ रहा होगा। ये सबके साथ होता है, आप ही के साथ नहीं, ये सबके साथ होता है कि जैसे जैसे परीक्षा की तिथि नज़दीक आती जाएगी मानसिक तनाव बढ़ता जाता है, एंजाइटी होती जाती है। ऐसा भी आपको लगेगा कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, ऐसा भी लगेगा कि अभी तक जो आपने पढ़ा है सब भूलते जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस सबके साथ होता है, तो इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको जी जान के साथ अपनी तैयारियों में लगे रहना है। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों को सामान्यतः एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। उनको लगता है कि अगर कोई हमें मोटिवेट कर दे, अगर कोई हमें एक तरीका बता दे, एक तरीका बता दे जिससे आसानी से तैयारियों को तेज धार दिया जा सकता है और कम समय में पूरे सिलेबस का रिवीजन किया जा सकता है, तो उनकी तैयारी, हमारी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। सामान्यतः ये बातें विद्यार्थियों के दिमाग में आती हैं और आनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जाएंगी। ऐसे समय में अगर कोई एक ऐसी न्यूज़ आ जाए जो कि आपको मोटिवेट कर दे, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो आपको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि आप जी जान लगा दें अपनी तैयारियों के लिए, आपको ये फील हो जाए कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, अब की बार नहीं तो कभी नहीं, ऐसा कुछ फील करा दे। ऐसी ही एक न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद करूंगा मैं कि यह न्यूज़ आपकी तैयारियों को बूस्टअप कर देगा, आपको मोटिवेट कर देगा, साथ ही साथ आप अपनी तैयारियों में जी जान करके लग जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बोर्ड हो, वो जब भी एग्जाम अनाउंस करता है तो नोटिफिकेशन निकालता है, तो उसकी अपनी कुछ सीटें होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बीपीएससी की बातें करें तो इस परीक्षा की भी अपनी क्या है, कुछ रिक्वायरमेंट है, इसकी अपनी सीटें हैं। जैसे 69 बीपीएससी अगर दिया होगा बच्चों ने तो उसमें कुछ सीटें थी। अब मुझे देखो, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए कोई मैटर नहीं करता कि सीटें 300 हों या सीटें 1500 हों या 1600 हों, क्योंकि आपको एक सीट से मतलब है। बाकी सभी लोग कहते हैं कि आपको सीटों की संख्या से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीटें चाहे 300 हों या सीटें आपकी 1600 हों, आपको तो एक सीट से मतलब है। मैं भी अपने विद्यार्थियों को यही कहता हूं कि आपको एक सीट से मतलब है। लेकिन जब मैं अपने आप को एक विद्यार्थी के तौर पे इमेजिन करता हूं कि अगर मैं विद्यार्थी होता तो मैं इस वाले केस में ज्यादा रिलैक्स फील करूंगा कि चलो 1600 सीट आई है, 1700 सीट आई है, 1500 सीट आई है, ठीक है। और 300 सीटें हमेशा एक विद्यार्थी के रूप में आपको भी टेंशन देंगी, ठीक है, टेंशन देंगी, और होता रहा है ऐसा। लेकिन जैसे ही ये पता चले कि नहीं, इस बार 300 नहीं 1600 सीटें आने वाली हैं, 1500 सीटें आने वाली हैं, तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो सीटों की संख्या ज़्यादा है, अगर हम मेहनत करते रहें तो हमारी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं कि सीट चाहे 300 हो चाहे 1600 हो, मुझे विश्वास है कि आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। लेकिन जब मैं एक विद्यार्थी के तौर पे सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1600 सीटें आपको ज़्यादा संतोष देंगी, 1600 सीटें आपको मेहनत करने के लिए ज़्यादा प्रेरित करेंगी। ऐसा प्रत्येक विद्यार्थी के साथ होता है और आपके साथ भी ऐसा होता रहेगा। तो ऐसी एक न्यूज लेकर के मैं आपके सामने हूं। हाल ही में बीपीएससी ने के द्वारा यह खुलासा किया गया है कि 70वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा में 1700 पद भरे जाएंगे, यानी कि सीट की कुल संख्या 1700 होने वाली है।
मुझे उम्मीद है यह सुन करके आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई होगी। यह सुन करके आपके अंदर का जो सोया हुआ इंसान है, जो विद्यार्थी है, वो जग गया होगा। यह सुन करके आप और अधिक मेहनत करने को मोटिवेट हो गए होंगे। आप लकी हैं, अपने आप को आप लकी मानिए। जो विद्यार्थी 17वीं बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा जो कि 17 नवंबर को एक्सपेक्टेड है, तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि पूरे के पूरे बीपीएससी के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1700 सीटों पर 1700 सीटों के लिए एग्जाम हुआ हो। पहली बार बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के इतिहास में पहली बार विद्यार्थियों ऐसा हुआ कि 1700 सीटें आई हैं और 1700 सीटों के लिए आपका प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम लिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इसके पहले सबसे अधिक जो सीटें वो 800 आई थी। 800 से ज्यादा भी सीटें नहीं आई हैं, तो सोचिए जस्ट उसके दोगुने से ज्यादा सीटें आ गई हैं। तो 1700 सीटों का होना आपके लिए एक मौका है, आपके लिए एक चांस है कि जितना ज्यादा हो सकता है मेहनत कर लीजिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इस परीक्षा को क्रैक करें और एक नौकरी लें और अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाएं और टेंशन से मुक्त हो जाएं। इस न्यूज के बारे में अगर हम आपको बताएं, तो न्यूज कहता है कि 17वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में 1700 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। ठीक है, बीपीएससी के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में यह सबसे बड़ी रिक्ति होगी। यह पहला मौका है जब इतने पदों के लिए रिक्तियां निकाली जा रही हैं। इसके पहले अधिकतम 800 रिक्तियां निकाली गई थी। अब ये जो 1700 रिक्तियां हैं, सुनिएगा, ये जो 1700 पोस्ट आने वाले हैं, इन 1700 पोस्ट में लगभग 18 से अधिक विभागों के लिए आवेदन दिए जाएंगे। अधिक विभाग, अगर हम ये देखें तो इस 1700 जो वैकेंसी है, सबसे ज्यादा 1700 में से सबसे ज्यादा जो 393 लगभग यानी कि 393 जो पोस्ट होंगे वो आईडीओ के लिए है। आईडीओ के लिए 393 पोस्ट है। इसके बाद 200 आपका देखें तो 287 ये जो पोस्ट है ये आरओ या राजस्व विभाग के लिए आरक्षित किया गया है या राजस्व सेवा के लिए। सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जनरली बीपीएससी में देखा गया कि एचडीएम की भर्तियां कम आती हैं, लेकिन इस बार आप देखेंगे इस बार 200 एचडीएम की पोस्ट है। समझिए 200 एचडीएम की पोस्ट है, यानी कि 200 विद्यार्थी एचडीएम के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 168 जो पोस्ट है ये सीटीयू के लिए है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 136 जो पोस्ट हैं, 136 पोस्ट ऐसा माना जा रहा है कि ये डीएसपी के लिए है। और इस प्रकार ये कुछ बड़ी भर्तियां, इस प्रकार आप देखेंगे 1700 से अधिक पोस्ट हैं। ये भी माना जा रहा है कि ये जो 1700 से अधिक पोस्ट हैं, इसमें से अभी भी एक विभाग ऐसा है जहां से रिक्तियां अभी प्राप्त आपका बीपीएससी को नहीं हुई हैं। अगर वहां से रिक्तियां प्राप्त हुई तो माना जा रहा है कि इन सीटों में कुछ आप ये जो सीटें कुछ और बढ़ सकती हैं। ये भी उम्मीद की जा रही है बीपीएससी के द्वारा कि इतनी जो वैकेंसी आई हुई है इसमें से कम लगभग आपके 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों के फॉर्म भरने की संभावना है। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को 10 लाख विद्यार्थियों के अंदर के बीच कंपटीशन करना है और सेलेक्ट हो जाना है। तो जैसे ही आपने न्यूज सुना तो आपको चेहरे पे खुशी जरूर आई होगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन इसका आएगा, जल्द ही नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया जाएगा और विद्यार्थियों को लगभग 15 से 22 दिन का एक टाइम दिया जाएगा कि वो आवेदन कर सके, वो अपने फॉर्म को फिल कर सके। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि बीपीएससी के द्वारा एक संभावित डेट दिया गया है और वो डेट है 17 नवंबर। इस प्रकार मैंने बोला कि ये जो न्यूज है आपको मोटिवेट करेगा कि चलिए आप बीपीएससी के संयुक्त परीक्षा में उस इतिहास का भाग बनने जा रहे हैं
जब सबसे अधिक रिक्तियां आई, सबसे अधिक भर्तियां आई, और आप भी इस इतिहास का भाग बनने के लिए उतारू होंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि 1700 चूंकि भर्तियां हैं, पद हैं, पोस्ट हैं, तो आप अपना जी जान लगा दीजिए। आप जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत कीजिए, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, क्योंकि यही वो समय है आपके पास। आज 15 सितंबर है, 17 नवंबर को क्या है, एग्जाम है। अगर एग्जाम है तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने का मतलब आपके पास पूरा का पूरा आपके पास लगभग अभी 60 डेज हैं, 60 दिन हैं, 60 डेज हैं, 60 डे। इस 60 डेज में जितना मेहनत आप कर सकते हैं उतना मेहनत कीजिए। पूरा का पूरा आप इस 60 डेज का पूरा एक प्लानिंग बना लीजिए, एक डिटेल प्लानिंग बना लीजिए, और डिटेल प्लानिंग बना करके आप इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कीजिए और उसी प्लानिंग पे आप काम करते चले जाइए। कोशिश आपको करना है कि 17 नवंबर, जो कि माना जा रहा है बीपीएससी 17th प्रारंभिक परीक्षा, प्री एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। यहां जब इस परीक्षा में आप जाएं, जब इस परीक्षा को देने आप जाएं, तो ये मान लीजिए कि कम से कम अभी तक जो भी आपने पढ़ा, कम से कम 3 से 4 बार पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ कम से कम कंप्लीट फुल टेस्ट, जिसकी हम बातें करते हैं, कंप्लीट या फुल टेस्ट, आप कम से कम आपका 10 से लेके 15 फुल टेस्ट लगा करके जाएं। इतना काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट जितना लगाएंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप टेस्ट लगाएंगे, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी उतनी ही होती जाएगी। क्योंकि अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो मान लीजिएगा क्वेश्चन को पढ़कर ऐसा लगेगा कि आपने क्वेश्चन तो पढ़ा है बट इसका करेक्ट आंसर आपको नहीं पता है। ऐसा विद्यार्थियों मेरे तभी होता है जब किसी टॉपिक का प्रॉपर या बेहतर रिवीजन ना किया जाए। तो आप एक प्लानिंग कीजिए। जैसे मान लीजिए ये 60 दिन का समय है आपके पास, 60 डेज का एक प्रॉपर टाइम है आपके पास। तो आप क्या कीजिए, पहले ये देखिए कि बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उस प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चंस हैं, किस सेगमेंट से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम देखें तो आप जानते हैं हिस्ट्री हो गया, उसके बाद साइंस हुआ, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और बिहार स्पेशल हो गया, बिहार स्पेशल। तो इन प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए जिस सब्जेक्ट का जितना इंपॉर्टेंस है, आप उस सब्जेक्ट को उतना इंपॉर्टेंस देते हुए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए और रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आपके पास 60 दिन है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो हिस्ट्री है 7 डेज हमने हिस्ट्री को दे दिया, 7 डेज हमने हिस्ट्री को दे दिया। इस 7 डेज में पूरा का पूरा इतिहास हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसी तरह साइंस है, तो 7 डेज आपने साइंस को दे दिया, इस 7 डेज में पूरा का पूरा साइंस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स में बोलूंगा कि करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ते रहें, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, ठीक है। डेली आप 3 घंटा 4 घंटा डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी आप क्या करते रहें, सॉल्व करते रहें, ठीक है। अब मान लीजिए जियोग्राफी है, तो आपने क्या किया, 6 डेज जियोग्राफी को दे दिया। उसी तरह मान लीजिए पॉलिटी है, 5 डेज आपने पॉलिटी को दे दिया, 5 डेज आपने इकोनॉमिक्स को दे दिया, और 6 डेज आपने बिहार स्पेशल को, या 7 डेज आपने बिहारी स्पेशल को दे दिया। इस प्रकार आप अपने अकॉर्डिंग डेज को ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 1-2 डेज ऊपर नीचे हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब इसके लिए आपको 5 घंटा पढ़ना पड़े, 10 घंटा पढ़ना पड़े, 15 घंटा पढ़ना पड़े, कोई मैटर नहीं करता। आप
इसी के लिए हैं, पढ़ने के लिए ही आए हैं। अब सोने का समय नहीं है, अब उठ करके पढ़ने का समय है। जितना समय आप दे सकते हैं खुद को समय दीजिए, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं प्रॉपर रिवीजन कीजिए। अब सोने का समय नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब उठ करके पढ़ने का समय है। 2 महीने का समय है, इस समय का जितना ज़्यादा आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो ये हो गया यहाँ से 14 डेज, सुनिएगा, ये यहाँ पे 14 डेज हो गया। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया आपका 16 डेज, 16 डेज हो गया, और ये हो गया आपका यानी कि लगभग 22 डेज यहाँ से हो गया और 14 दिन यहाँ से हो गया। ये लगभग हो गया 38 डेज। कोशिश करना है इसे 35 डेज में कन्वर्ट कर लेना है। 35 डेज, 35 डेज, ठीक है। अब इसके बाद आपका, इसके बाद क्या हुआ कि 60 में से आपका 35 डेज कम कर दीजिए, अब बचा आपका 25 डेज, 25 डेज। अब ये जो 25 डेज है मेरे प्यारे बच्चे, 25 डेज है, इस 25 डेज को अब आप डिवाइड कर लीजिए 15 डेज और 10 डेज, 15 डेज और 10 डेज। इस 15 डेज में फिर से पूरा का पूरा सिलेबस का एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर से पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाना चाहिए। यहाँ पे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, यहाँ पे आपका साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सुनिए इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे करंट अफेयर्स है, यहाँ पे बिहारी स्पेशल है, बिहारी स्पेशल है, बिहारी स्पेशल। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हिस्ट्री है 3 दिन देना है, जियोग्राफी 2 दिन, साइंस को 3 दिन, इकोनॉमिक्स को 2 दिन देना है, 3 2 5, 3 8 2 10, ठीक है। 2 दिन देना है करंट अफेयर्स और 3 दिन देना है बिहारी स्पेशल, या 3 दिन दे दीजिए करंट अफेयर्स को और 3 दिन दे दीजिए बिहारी, आपका 2 दिन दीजिए बिहारी स्पेशल को। इस प्रकार यहाँ पे 15 डेज में फिर से आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब चूंकि ये वाला जो 15 डेज है, इस 15 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम का ड्यूरेशन मेरे प्यारे बच्चे बढ़ाना पड़ेगा। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। अब मुझे नहीं पता, अगर आपको 15 डेज में इस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए एक दिन में अगर 10 घंटा पढ़ना पड़ रहा है, 12 घंटा पढ़ना पड़ रहा है, 15 घंटा पढ़ना पड़ रहा है, कोई मैटर नहीं करता। प्लीज आप पढ़िए, क्योंकि दिमाग में जहां पे आप पढ़ते हो वहां पे लिख के चिपका दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब की बार सिलेक्शन पार, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ और बोला था पिछली बार, हमें नहीं बोलना है, हमें बोलना है अब की बार सिलेक्शन पार, ठीक है। अब की बार नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जितना 10 घंटा पढ़ना पड़े, 12 घंटा पढ़ना पड़े, 13 घंटा पढ़ना पड़े, मैटर नहीं करता, मैटर ये प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग पढ़ी। उसके बाद यहां पे जब आएंगे तो हमारे पास अभी तक हमारा सिलेबस 2 बार रिवाइज हो चुका है, अब हमारे पास 10 डेज और है। अब ये जो 10 डेज है, फिर से हमने यहां पे लिखा हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री लिखा, साइंस लिखा, जियोग्राफी लिखा, बिहारी स्पेशल लिखा, करेंट अफेयर्स लिखा, फिर यहाँ पे पॉलिटी लिख दिया, फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिख दिया। अब यहाँ पे टाइम को और कम कर देना है, ठीक है। 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन साइंस, 2 दिन जियोग्राफी, 6 दिन हो गया आपका। बिहारी स्पेशल हो गया आपका, ठीक है, 1 दिन, 6 1 7 हो गया, ठीक है। 1 दिन प्रॉपर आपका करेंट अफेयर्स 8 हो गया, 1 दिन हो गया आपका पॉलिटी 9, 1 दिन हो गया इकोनॉमिक्स 10। आप अपने अकॉर्डिंग 1-2 आपका डेज इधर से उधर सब्जेक्ट को आप दे सकते हो, मैं एक आइडिया बता रहा हूं। इस प्रकार आपने क्या किया, पूरे की पूरे 60 दिन का एक प्लान बना लिया, और हमने 60 डेज में क्या किया, प्रॉपर तरीके से हमने क्या किया, 60 डेज में अपने पूरे के पूरे सिलेबस को 3 बार रिवाइज कर लिया। और 3 बार रिवीजन के बाद जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो याद रखिएगा, आप हमेशा कंफर्ट जोन में खेलेंगे, हमेशा आप रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि आपने सिलेबस को 3 बार रिवीजन किया है। माना मैंने कि इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि मुझे आप पे विश्वास है, आप मेहनत करने के लिए ही जाने जाते हो, आपने पहले भी मेहनत करके दिखाया है। पहले सीटें कम थी तो शायद आपका जो मेहनत था, आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आपको परिणाम नहीं मिला, लेकिन अब सीटें ज्यादा हैं, ठीक है, अब आपको मेहनत का परिणाम मिलेगा। तो जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में दोबारा से 1700 सीटें ना आए,
तो दोबारा से 1700 सीटें ना आएंगी तो फिर आप ही के लिए देखो, बच्चे कम नहीं होने वाले, बच्चे अभी 10 लाख हैं, अगली बार बढ़ के 11 लाख हो जाएंगे, 12 लाख हो जाएंगे, 13 लाख हो जाएंगे, लेकिन सीटें कम हो जाएंगी। तो कंपटीटर आपके बढ़ेंगे लेकिन सीटें हो सकता कम हो जाए। तो ये जो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, जो बेहतर मौका मिला है, इतिहास का भाग बनने का जो मौका मिला है, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने आप को इस इतिहास का भाग बनने दीजिए। खुशनसीब हैं आप कि आपको ये मौका मिल रहा है, आपको इतिहास का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना मेहनत कीजिए। मैंने आपसे बोला था, एक बार वापस आते हैं, मैंने आपसे बोला था कि ये जो न्यूज है आपके लिए एक बूस्टर का काम करेगी। दोबारा से जो विद्यार्थी निराश हो गए थे, जिन विद्यार्थियों को मेंटली स्ट्रेस आ गया था, जिन विद्यार्थियों को लगा कि अब ऐसा नहीं होगा, वो विद्यार्थी दोबारा से एक बार मोटिवेट हो जाएंगे और दोबारा से अपनी तैयारियों को एक नया रूप दे देंगे। अभी भी मेरे प्यारे बच्चों 60 दिन है, 60 डेज कम नहीं होता है। अगर एक दिन में 10 घंटे भी पढ़ाई किया जाए तो 60 दिन में 600 घंटे हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और 600 घंटे किसी भी एग्जाम का प्री क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। तो मुझे आप सभी विद्यार्थियों के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। आपको ये न्यूज, आज की जो न्यूज है, ये आपको और ज्यादा मोटिवेट कर देगी, और ज्यादा आपको जुनूनी बना देगी, और ज्यादा मेहनत करने के लिए आपको मजबूर कर देगी। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मेरा गुड विशेस आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी शुभेच्छा आपके साथ है कि आप अपने गोल को अचीव करें। हम आपके साथ हैं, लगे हुए हैं, आप बस अपनी तैयारियों में लगे रहिए। तो चलिए बेस्ट विशेष के साथ आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आपको बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। आप खूब तैयारी कीजिए और इस इतिहास का भाग बनिए। मेरा गुड विशेज आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।